लिविंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टैंडर्ड 6 का एक चैप्टर है हिस्ट्री का चैप्टर 4 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। वो है द फर्स्ट सिटीज। ये चैप्टर बेसिकली हमें ये बताता है कि हमारे दुनिया में लगभग कितने सारी सभ्यताएं शुरू हुई। सभ्यता का मतलब होता है सिविलाइजेशन। पूरी दुनिया में हमारे आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस का मानना है कि 4 सभ्यताएं शुरू हुई थी। शुरू में 4 सभ्यताएं आई थी। एक था चाइनीज सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। बेसिकली उसके फीचर्स के बारे में और उनके जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो टाउन का जो उनका प्लानिंग था, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। सबसे पहले ये जान के रखिए कि ये लगभग 5000 साल पहले इसको पता लगाया गया था। और 5000 साल पहले जब पता लगा तो ये इंडस रिवर के पास में था। इसको हम लोग हिंदी में सिंधु नदी भी कहते हैं, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। इसका जो लोकेशन था ये वेस्ट में बलूचिस्तान के पास था और ईस्ट में यमुना नदी के पास तक था। और ये जो सिविलाइजेशन था अपने समय में बहुत एडवांस था। चलिए, लेकिन ये एक समय के बाद ये लगभग 1700 BCE में ये इसका डिक्लाइन हो गया। हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे कि इसके डिक्लाइन के मेन रीजंस क्या थे। और सबसे पहली बात इस चैप्टर में भी दिया हुआ है कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था ये बेसिकली एक्सीडेंटली खोज लिया गया, क्योंकि पाकिस्तान में कहीं नया रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था। उस ट्रैक को बिछाने के दौरान जब खुदाई हो रही थी तब बहुत सारी ईंटें मिली, दीवारें मिली, बहुत सारी चीजें मिली। फिर उसको हिस्टोरियंस ने उसको अच्छी तरीके से माइनिंग किया, खोदा, पूरा ग्रुप गया, तब जाकर पता चला कि ये तो पूरा एक बहुत ही पुराना सिविलाइजेशन था। और जब उसका एज पता किया गया तो वो लगभग 5000 साल पहले था। चलिए, उस समय जो खोदा गया, उस समय जो खोद कर जो नए नए सिटीज को डिस्कवर किए गए, उनमें से मेन था हड़प्पा, मोहनजोदारो, मेहरगढ़, धौलावीरा, लोथल, रोपड़, बनवाली, राखीगढ़ी, इतने सारे सिटीज खोजे गए। बेसिकली जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदारो और मेहरगढ़ था ये पाकिस्तान के एरिया में चला गया। और ये जो बाकी था धौलावीरा, लोथल, रोपड़, बनवाली और राखीगढ़ी, ये इंडिया में ही रह गया। तो हम लोग जरा से इसके बारे में पढ़ेंगे कि इस सिटीज के मेन फीचर्स क्या थे। ये जानकर ताज्जुब होगा हम लोगों की उस समय का जो टाउन प्लानिंग था वो बहुत एडवांस था। जैसे उस समय स्ट्रीट जो बनते थे वो बिल्कुल सीधी स्ट्रीट बनते थे, एकदम स्ट्रेट स्ट्रीट बनते थे, कहीं टेढ़ा नहीं होता था, बिल्कुल 90 डिग्री परपेंडिकुलर स्ट्रीट बनते थे। और साथ ही साथ जब भी एक रास्ता दूसरे रास्ते को क्रॉस करता था वो 90 डिग्री एंगल पर ही क्रॉस करता था। और उनके पास एडवांस में सीवेज सिस्टम था, उनका ड्रेनेज सिस्टम भी उसी समय से था। और हम लोग पढ़ेंगे टाउन को 2 पार्ट में, 2 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, एक अपर टाउन और एक लोअर टाउन। तो पहले लोअर टाउन का फीचर्स को पढ़ेंगे, फिर अपर टाउन के फीचर्स को पढ़ेंगे। तो लोअर टाउन के फीचर्स में यह है कि उस समय का जो घर था वो डिफरेंट साइज का था। लोअर टाउन में डिफरेंट साइज और टाइप्स का घर था, लेकिन वो लोग उस समय भी जला हुआ ईंट, पक्का ईंट को यूज करते थे, कच्चा ईंट यूज नहीं करते थे। और साथ ही साथ ये जो पक्की ईंटें होती थी वो स्टैंडर्ड साइज की होती थी, वो एक ही साइज की होती थी। और इनके घरों की विशेषताओं के बारे में अगर जानेंगे तो इनके सभी के घर में कुएं थे, वेल्स, सबके घर में कुएं मिले हैं, इनके सबके घर में बाथरूम मिले हैं। इनका जो नाली होता था, घर से निकलने वाला नाली, वो कवर्ड होता था, वो खुला नहीं होता था। साथ ही साथ इनका जो नाला होता था, घर से निकला हुआ जो ड्रेन होता था, वो स्ट्रीट से जुड़ जाता था। जैसे इस घर से निकला तो यहाँ पर है, इस घर से निकला तो यहाँ पर है, इस घर से निकला तो यहाँ पर है, इस साइड वालों का भी इस तरीके से। और अगर ये जो मेन स्ट्रीट का जो रोड होता था ये बिल्कुल 90 डिग्री पर ही मूव करता था, बिल्कुल 90 डिग्री पर। तो उन समय का जो टाउन प्लानिंग था बहुत एडवांस था, हम लोग से बहुत ये लोग आगे थे। नेक्स्ट है अपर टाउन। तो अपर टाउन का जो एरिया था ये रेस्ड एरिया होता है, मतलब ये लोअर टाउन नीचे होता था, अपर टाउन ऊंचे जगह पर होता था खासकर। और इसको हम लोग रेस्ड एरिया को हम लोग सिटाडेल कहते हैं। ये उस समय का सिटाडेल था क्योंकि ये ऊंचे जगह पर बना होता था।
साथ ही साथ इसमें सारे इंपॉर्टेंट जितने भी बिल्डिंग्स होते थे ये अपर टाउन में बने होते थे। और हमारे आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना था कि ये इसलिए बनाया गया था ताकि फ्लड से प्रोटेक्शन हो सके, क्योंकि ज्यादातर सिविलाइजेशन तो नदियों के पास होता था, तो उससे ये चांस होता था कि माने बाढ़ आ सकता है। बाढ़ आने की वजह से ये लोग ऊंची जगह पर घर बनाते थे। और साथ ही साथ ये जितने भी अपर टाउन थे इनका इस्तेमाल बेसिकली पब्लिक बात के लिए किया जाता था, पब्लिक मीटिंग के लिए किया जाता था, रिलीजियस पर्पस के लिए किया जाता था और ग्रेन को स्टोर करने के लिए भी किया जाता था। तो इस फर्स्ट टॉपिक में इनके ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। इनका ड्रेनेज सिस्टम उस समय बहुत ज्यादा एडवांस था। पहली बात, इनका ड्रेनेज सिस्टम का एडवांस होने का क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसको जानने की कोशिश करेंगे। उनके जो स्ट्रीट होते थे वो कवर्ड ड्रेन्स होते थे, मतलब उनके जितने भी नाले होते थे वो सब कवर्ड होते थे, कोई भी खुला नाला नहीं होता था। और साथ ही साथ ये ईंटों को वो उठा सकते हैं ताकि इसको साफ किया जा सके। और विशेष खूबी ये थी कि जो कचरा, जो घर से गंदगी निकलती थी, घर से निकलने वाली गंदगी पहले गड्ढे में जाती थी और गड्ढे के बाद ये ड्रेन में मिलती थी। इस गड्ढे में जितने भी सॉलिड वेस्ट थे वो कलेक्ट कर लिए जाते थे ताकि नाली कभी भी जाम ना हो। तो जस्ट सोच सकते हैं कि उस समय इन लोगों ने कितना डेवलप ब्रेन रखते थे, क्योंकि ये लोग उस समय बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते थे, स्पेशली अपने हाइजीन को लेकर और सैनिटेशन को लेकर। तो इस चैप्टर में हमने ये चीज पढ़ा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडस रिवर के पास में मिला, इसीलिए इस सिविलाइजेशन का नाम इंडस रिवर सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। साथ ही साथ इनके फर्स्ट सिटीज कौन कौन से थे, ये सारे हड़प्पन हो गया, मोहनजोदारो, मेहरगढ़, धौलावीरा, लोथल, रोपड़, बनवाली, राखीगढ़ी, ये सिटीज उसमें ढूंढे गए। और इन सिटीज के मेन क्या थे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है उस समय का जो टाउन प्लानिंग था बहुत बढ़िया था। टाउन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, लोअर टाउन और अपर टाउन। साथ ही साथ उनका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत एडवांस था और स्पेशली वो लोग हाइजीन और सैनिटेशन का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। इस वीडियो में इतना ही। सेकेंड पार्ट में हम लोग इस चैप्टर के बाकी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।